और कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द इंजीनियर्स चॉइस पे। एंड आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है। तो ये वीडियो उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इनके कैरियर का सवाल है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर 6 सेम का फॉर्म अगर नहीं फिल कर पाते हो आप तो चांसेस है कि आपका ईयर बैक हो सकते हैं। अभी रूल किसी को कुछ खास पता नहीं है, लेकिन चांसेस यही है कि आपका ईयर बैक ही होगा क्योंकि फॉर्म फिलअप होता है तभी आपका जो 5 कैरी वाला जो रूल है वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाला अपना 6 सेम का जो एग्ज़ाम फॉर्म जिनका छूट गया है, अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा हुआ है क्या। तो मान लो मैं भी आप लोगों की तरह 6 सेम का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है चाहे किसी वजह से हुई हो। तो इसमें वजह कुछ ऐसी हो सकती है कि एक वजह ये हो सकता है कि अटेंडेंस के शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि 75% नेसेसरी है, आपको पता ही होगा। इसमें चांस है कि 15% आपका मेडिकल लगा के 60 अगर रहता है तो आपको 15% करके अलाउ किया जा सकता है। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता था कि आपके पास कोई स्पेशल किसी वजह से हो तो ये प्रिंसिपल के हाथ में होता है, प्रिंसिपल सर के, कि वो आपको परमिशन दे सकते हैं किसी स्पेशल केस में। तो अगर आपका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है मीन्स या तो आपका अटेंडेंस शॉर्टेज था या फिर आपका डेट मिस हो गया जिसकी वजह से आप भर नहीं पाए हो। क्योंकि डेट जहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो डेट क्या आया, तो याद दिला देता हूँ मैं आपको एक बार। ये अपना डेट है 26 सितंबर से डेट था 30 सितंबर तक का। देख रहे हो ना, 30 सितंबर तक का डेट। अब ये लगभग आपको 3 महीने में ये एग्जाम का हम लोग का फॉर्म निकाल दिया है, क्योंकि 24 जून से अपना क्लास स्टार्ट हुआ था एंड मात्र देख रहे हो 26 जून को ही 26 सितंबर को ही फॉर्म निकाल दिया। 3 महीने में अपना एग्जाम का फॉर्म निकाल दिया। एंड शेड्यूल जो आया हुआ था उसमें अपना 15 अगस्त से 15 अगस्त सॉरी 15 अक्टूबर से अपना एग्जाम होने वाला, यही शेड्यूल आया था। तो बहुत जल्दी था, लेकिन इसमें ठीक है हमेशा यही होता था कि डेट आगे पीछे होता था। मीन्स इस हिसाब से जैसे ये 15 अक्टूबर दिया हुआ है तो इसमें आगे पीछे होते रहता था, जरूरी नहीं कि सेम डेट पे फॉर्म फिलअप भी हो जाए एग्जाम भी शुरू हो जाए। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी फॉर्म का डेट लेके आ गया, जिससे बहुत लोगों का अटेंडेंस शॉर्टेज का मामला आया। जिसमें 26 सितंबर को जैसे फॉर्म आया है आपका, तो 27 अपना फॉर्म भराना शुरू हो गया। तो बहुत लोगों का कम था, तो इसमें कॉलेजेस क्या किया कि एक्स्ट्रा क्लास भी करवाए हैं इस 4 दिनों में। तो जिनका हो गया वो तो बढ़िया है कि 75 हो गया तो फॉर्म फिलअप हो गया। जिनका नहीं हुआ अब इनके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे कि आप लोग अब बच चुके हैं, अब हम लोग बच चुके हैं मीन्स। तो अपने पास अब क्या ऑप्शन बचने वाला है, क्योंकि अगर नहीं करते तो ईयर बैक हो सकता है। करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम मतलब एग्जाम फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम अगर मान लो आप नहीं भी देते तो 1 सेकंड के लिए चांस है कि आपका कैरी ही लगे, नहीं तो ईयर बैक हो सकता है। तो 15 अक्टूबर के में 3 महीने में आपका एग्जाम आ रहा है। तो अटेंडेंस मान लो अगर आप 15 दिन की भी छुट्टी मनाते हो, कहीं किसी चीज़ में बिजी हो जाते हो, तो आपका अटेंडेंस पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यही केस इस बार हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है अटेंडेंस के मामले में। तो अभी देखो अब क्या कैसे करना होगा, क्या कोई चांस बचा हुआ है। क्योंकि 30 को जैसे खत्म हुआ था डेट, चांसेस थे कि डेट बढ़ने वाली, क्योंकि बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप हो रहा था। तो चांस था कि जैसे पिछली बार हुआ था यही इन्हीं लोगों के साथ 5th सेम में कि डेट एक्सटेंड कर रहा था कर रहा था कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। 30 को ही आपका बंद हो गया पोर्टल। 30 को मेरे ख्याल से कुछ जगह पे मुझे ऐसा सुनने मिला था कि एक को भी भरा जाएगा, लेकिन भरा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि 30 को पोर्टल बंद हो गया था। अगर हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऐसा हुआ है। तो 30 को अपना पोर्टल बंद हो गया तो लोग का चांस था कि शाम तक कहीं डेट भरने का कोई नोटिस आ जाए। उसके बाद वेट किए, 1 को आ जाए, 2 को आ जाए, 3 को आ जाए, 3 तक, क्योंकि ऑफलाइन जमा करने का डेट था, कॉलेजेस को भेजना था बीयू में 3 तारीख तक। तो अभी तो फिलहाल 3 तारीख बीत चुका है एंड बीयू को पता है कि किस बच्चों ने कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने का बचा हुआ है। बीयू के पास अब डाटा पहुंच चुका है। तो उनको भी समझ में आ चुका है कि एवरेज आप लेके चलो। 38 कॉलेज है अपने यहाँ। 38 कॉलेज में मान लो हर कॉलेज का रेशियो आप 10 बच्चे लेके चलो, ठीक है। 10 भी लेके चलोगे तो 10 × 38 कितना होगा, 380 बच्चे। चलो 380 बच्चे नहीं भी होंगे तो मान लो हम लोग 150 का रेशियो लेके चलते हैं। 150 बच्चे बहुत होते हैं। 150 बच्चे अगर एक साथ एग्जाम नहीं देते हैं तो ये इनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये बिग नंबर है। तो इसमें चांसेस है कि आपका फॉर्म भी आप फिल हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता है व्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी है तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन ये था कि हम लोग कॉलेज प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करते कि क्या कुछ इसमें हो सकता है कि नहीं, ऑप्शन है क्या अपने पास। तो
बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी करा होगा, हमारे कुछ दोस्तों ने ट्राई करा था, तो प्रिंसिपल सर का कहना था कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगी आप यूनिवर्सिटी करेगी। तो हमारे कुछ दोस्त है जो यूनिवर्सिटी में भी गए, तो वहाँ पे ये सुनने मिला है कि अपना पहली बार तो जो लोग पहुँचे तो उनको यही बोला गया कि आपका ईयर बैक हो गया, आप कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर ये केस हो, ध्यान से सुनना, अगर ये चीज़ हो कि अगर आपके कॉलेज से बीयू को एक लेटर जाए कि हाँ मेरे कॉलेज से इतने बच्चों का फॉर्म बच गया है, ये अगर आप नोटिस भिजवा देते हो कॉलेज से, तो चांसेस है कि पोर्टल ओपन हो जाए। तो ऐसा अगर मान लो कि 38 में से 10 कॉलेजेस भी करती है ना, तो चांसेस है कि अपना ये ओपन हो जाए साइट, कि फॉर्म फिलअप के लिए अपना लिंक ओपन हो जाए। लेकिन अगर ये दिक्कत क्या हो रही है कि कोई कॉलेज ये काम क्यों करेगा, यही बात है कि कॉलेज कर ही नहीं रही है काम। मतलब लोगों ने ट्राई भी करा होगा कुछ जगह, लेकिन अगर आप लोगों को आज पता चल रहा है तो एक बार क्यों ना फिर से ट्राई करा जाए, क्योंकि कॉलेज के पास ये ऑफिशियली हमें सुनने मिला है, हमारे पास ये डाटा है कि अगर आप ये करते हो कि कम से कम 10 कॉलेजेस भी अगर लेटर आगे भेज देती है बीयू में कि हमारे इतने बच्चे बचे हुए हैं, कि फिर से आप लिंक ओपन कर दीजिए, तो चांस है कि आपका लिंक ओपन हो जाएगा। ये अपना हुआ पहला ऑप्शन। इससे क्या होगा कि अपना लिंक ओपन हो सकता है, बट कोई कॉलेज ये काम कर ही नहीं रहेगी। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो कॉलेज को तो फिर तो बहुत बढ़िया है, एक बार ट्राई करके देखो, कोशिश करो कि अगर 10-5 की कॉलेज तैयार होती है आगे फॉरवर्ड करती है तो फिर बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, देखो इसमें कुछ बच्चे ये भी पढ़े हुए थे, एलआरसी वाले बच्चे, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एलआरसी वाले क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीटेक ही कंप्लीट करना है और जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने पहले जॉब कर रखा है, तो अब दिक्कत होती है कि दोनों रेगुलर है, तो यहाँ वाला अटेंडेंस यहाँ कंसीडर नहीं हो सकता, वहाँ वाला यहाँ नहीं हो सकता। तो उनके साथ दिक्कत है कि एक ही केस हो सकता है इसमें, कि स्पेशली अगर वाइस चांसलर या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी से किसी बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस आता है, तब कुछ चांस है कि ऐसा हो सकता है। तो अपने पास है कि ट्राई करने में तो कुछ जाता नहीं है, तो एक बार यूनिवर्सिटी क्यों ना पहुंच के एक बार ट्राई कर लिया जाए उन लोगों के लिए। तो ये तो हुआ अपना एक केस, ये हुआ अपना अगर आप फॉर्म भरना है हमें, तो फिर ये केस हुआ कि अगर कॉलेज तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज अगर भेज देती है तो। अगर कॉलेज नहीं भेजती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें वो सारे बच्चे जुड़ रहे हैं जिनका भी 6 सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिल हुआ है, किसी वजह से नहीं हुआ वो, लेकिन फॉर्म फिल नहीं हुआ, तो सब लोग एक ही जगह जुड़ रहे हैं। फिर वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। पहला अगर आपका ऑप्शन अगर मिल जाए, मतलब अगर कॉलेज से आप फॉरवर्ड करवा लेते हो, फिर आपकी टेंशन आधी खत्म हो जाएगी, चांसेस है कि डेट एक्सटेंड कर जाएगा या फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, जैसे हो। उसके बाद अपना अटेंडेंस का जो भी शॉर्टेज वगैरह है वो तो आपका एक्स्ट्रा क्लास अगर हो रहा होगा तो वो भी पूरा हो ही जाएगा। नहीं तो दूसरा जो केस है, सो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आराम से बात होगी कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वहाँ पे अच्छे से सब लोग हम लोग डिटेल में एक बार प्लानिंग करेंगे किस तरीके से इस चीज़ को करना है, कैसे होगा, तो वो सारी बातें हम लोग वहीं करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और उन दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दो जिनका भी ये फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। बहुत जरूरी है उन लोगों के, नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके कोई दोस्त है तो उनको वीडियो का लिंक जरूर ही शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे।